नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, आज आपण शिकणार आहोत कविता खरे खरे व्हावे। इयत्ता 7वीचे विद्यार्थी 6वी कविता शिकणार आहेत। हे खरे खरे व्हावे या कवितेच्या कवयित्री आहेत सुमती पवार। सुमती पवार यांनी खूप सारी कवितांचे पुस्तकं लिहिलेली आहेत, काव्यसंग्रह त्यांचे प्रकाशित आहेत। त्यापैकी सुमतीचे श्लोक हा काव्यसंग्रह, श्वास मोकळा घेते हा दुसरा काव्यसंग्रह, असे अनेक काव्यसंग्रह त्यांचे प्रकाशित झालेले आहेत। त्यापैकी एक दोन ओळ मी आपल्याला वाचून दाखवते। सदा वाचावे सुमतीचे श्लोक, सुधरून जातील सारेच लोक। सदा वाचावे सुमतीचे श्लोक, सुधरून जातील सारेच लोक। किंमत फक्त 10 रुपये, जीवन आपले होईल चोख। किंमत फक्त 10 रुपये रोख, जीवन आपले होईल चोख। त्याचप्रमाणे अजून 2 ओळी ऐकवते त्यांच्या। दुसऱ्यावरती जळायचं की दुसऱ्याला छळायचं, दुसऱ्यावरती जळायचं की दुसऱ्याला छळायचं। काय आपलं उद्दिष्ट आपलं आपण ठरवायचं, काय आपलं उद्दिष्ट आपलं आपण ठरवायचं, या त्यांच्या कवितेच्या ओळी। विद्यार्थी मित्रांनो, प्यारे बच्चों, हम बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं। कौन सी कल्पनाएं करते हैं, कैसे कैसे सपने देखते हैं। कभी तो हम ऐसा सपना देखता है कि यदि परीक्षा रद्द हुई तो, वार्षिक परीक्षा रद्द हुई तो, यदि मुझे पंख होते तो, यदि मैं पंछी बना तो, यदि मैं फूल बना तो। इस तरह से हम कल्पनाएं करते हैं और वैसे ही हम होने की कोशिश करते हैं कि मैं पंछी बना तो मैं क्या करूँगा, कैसे मैं आसमान में विहार करूँगा। उसी तरीके से इस कविता में से कवयित्री सुमती पवार इन्होंने भी कल्पना की है। हे खरे खरे भावे, यह सच सच होना चाहिए। खरे खरे मतलब सच सच होना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को कविता सुनाती हूँ, जो इस प्रकार है। हवेवरी त्या होत स्वार मी अवकाशी विहरावे, हवेवरी त्या होत स्वार मी अवकाशी विहरावे। मनात माझ्या नेहमी येते मी पक्षी व्हावे, मनात माझ्या नेहमी येते मी पक्षी व्हावे। दवबिंदू होऊन पहाटे गवतावर उतरावे, दवबिंदू होऊन पहाटे गवतावर उतरावे। सूर्यप्रकाशे वाफ होऊन पुन्हा पुन्हा परतावे, सूर्यप्रकाशे वाफ होऊन पुन्हा पुन्हा परतावे। क्षितिजावरचे गडद रंग मी ढग होऊन झुलावे, क्षितिजावरचे गडद रंग मी ढग होऊन झुलावे। भरारणारा होऊन वारा चंद्राशी खेळावे, भरारणारा होऊन वारा चंद्राशी खेळावे। धुक्यापरी मी अलगद अलगद धरणीवर उतरावे, धुक्यापरी मी अलगद अलगद धरणीवर उतरावे। अवघे जग झाकून तयाला मिश्किलतेने पहावे, अवघे जग झाकून तयाला मिश्किलतेने पहावे। ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य मी अगदी जवळून पहावा, ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य मी अगदी जवळून पहावा। काळोखाला चिरत चिरत मी सूर्य किरण व्हावा, काळोखाला चिरत चिरत मी सूर्य किरण व्हावा। निसर्गातल्या रंगामध्ये मी रंगून जावे, निसर्गातल्या रंगांमध्ये मी रंगून जावे। भास नको मज तुम्हा सांगतो हे खरे खरे व्हावे, भास नको मज तुम्हा सांगतो हे खरे खरे भावे। इस तरह से इस कविता को गाना है। प्यारे बच्चों, अभी मैं आप लोगों को इस कविता का भावार्थ सुनाती हूँ, जो इस प्रकार है।
हवेवरी त्या होत स्वार मी। हवेवर मतलब हवा के ऊपर, होत स्वार मी आसनस्थ होकर। कवियत्री को क्या लग रहा है कि हवा के ऊपर मैंने आसनस्थ होकर अवकाशी विहरावे, आसमान में मुझे जाना है। क्या कल्पना कर रही है कवियत्री कि हवा के ऊपर सवार होकर, आसनस्थ होकर मैं आकाश में विहार करूंगी, आकाश में घूमूंगी। विहार करना, घूमना। मनात माझ्या नेहमी येते मी पक्षी व्हावे। मनात मेरे मन में, नेहमी मतलब हमेशा, मेरे मन में हमेशा यह आता है कि मैंने पंछी बनना चाहिए। दवबिंदू होऊन पहाटे गवतावर उतरावे। दवबिंदू मतलब ओस की बूंदे, ओस की बूंदे होकर मैंने सुबह गवतावर उतरावे। गवत मतलब घास, उतरावे मतलब उतरना। ओस बिंदु होकर सुबह मैंने घास के ऊपर उतरना है। सूर्य प्रकाशे वाफ होनी पुन्हा पुन्हा परतावे। और सूर्य प्रकाश, वाफ मतलब बाष्प, सूर्य प्रकाश का बाष्प बनकर मैंने बार बार वापिस आना है और मैंने बाष्प बनना है। क्षितिजावरचे गडद रंग में ढग होऊन झुलावे। क्षितिज मतलब जब हम सूरज को देखते हैं शाम के समय, जब जहाँ पर वो ऐसे लगता है कि आसमान वहाँ पर टिक गया है, उसको कहते हैं क्षितिज। जहाँ आसमान हमें लगता है कि वहाँ पर टिक गया, वो हो गया क्षितिज। क्षितिजावरचे गडद रंग में, उस समय का क्षितिज का, आसमान का जो रंग होता है, ढग होऊन झुलावे, मैंने बादल बनकर झूलना चाहिए। क्षितिजावरचे गडद रंग में, क्षितिज के ऊपर का गडद मतलब डार्क, गहरा रंग बनकर मैंने बादल बनकर झूलना चाहिए। भरारणारा होऊन वारा चंद्राशी खेळावे। भरारणारा मतलब तेज बहने वाली हवा होकर मैंने किससे खेलना है, किसके साथ खेलना है? चांद के साथ, चंद्र के साथ। मेरी इच्छा है कि मैं तेज तेज हवा बनकर, तेज तेज दौड़कर हवा बनकर मैं किसके साथ खेलूंगी? चांद के साथ। धुक्या परी मी अलगद अलगद धरणीवर उतरावे। और मैं फॉग जो है बनकर धीरे धीरे, मैं फॉग बनकर धीरे धीरे, धुके मतलब फॉग, धीरे धीरे धरणीवर उतरावे, धरती के ऊपर मैं उतरूंगा। अवघे जग झाकून तयाला मिश्किलतेने पहावे। फॉग को आप कोहरा बोलते हो हिंदी में, है ना, कि मैं कोहरा बनकर धीरे धीरे धरती के ऊपर आऊंगा, उतरूंगा और सारे जग को कोहरे में ढककर बड़ा नटखट सा मैं उसको, सारे जग को देखूंगा कि मैंने कैसे कोहरा बनकर सारे जग को ढक दिया है और मैं नटखट होकर उसको, सारे जग को देखता रहूंगा, देखता रहूंगी। ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य मी अगदी जवळून पहावा। स्रोत मतलब जिससे ऊर्जा मिलती है, वह मार्ग, उसको कहते हैं स्रोत। ऊर्जा का स्रोत सूर्य बनकर मैंने बिल्कुल, ऊर्जा का स्रोत बनकर मैंने सूर्य को बिल्कुल, जवळून मतलब नज़दीक, अगदी मतलब बिल्कुल, बिल्कुल नज़दीक से देखना चाहिए। ऊर्जा जिससे मिलती है, ऐसे सूरज बनकर, ऐसे सूरज को, ऐसे स्रोत देने वाले सूरज बनकर मैंने सूरज को देखना चाहिए, नज़दीकी से देखना चाहिए। जिससे ऊर्जा मिलती है वह मार्ग मतलब स्रोत। ऊर्जा का स्रोत बनकर मैंने सूर्य को बिल्कुल नज़दीकी से देखना चाहिए। काळोखाला चिरत चिरत मी सूर्य किरण व्हावा। काळोख मतलब अंधार, अंधेरे को दूर करते करते मैंने सूरज किरण बनना है। अंधेरे को दूर करते करते मैंने सूरज किरण बनना है। निसर्गातल्या रंगांमध्ये मी रंगून जावे।
निसर्ग में कई रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं निसर्ग में? हरा रंग होता है, नीला रंग होता है, पीला रंग होता है, केसरी रंग होता है, कई तरह के रंग होते हैं। तो ऐसे निसर्ग के जो रंग है उन रंगों में मैंने रंग जाना है। भास नको मज तुम्हा सांग तो हे खरे खरे भावे। ये भास नहीं होना चाहिए, ये कोई आभास नहीं होना चाहिए। जो है मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह जो मेरी कल्पनाएं सारी सच सच होनी चाहिए। कौन कौन सी कल्पनाएं सच सच होनी चाहिए? कि हवा के ऊपर आसनस्थ होकर आसमान में घूमना, पंछी होना, ओस बिंदु बनकर सुबह सुबह घास के ऊपर उतरना, और सूर्य प्रकाश से जो बाष्प बनती है बाष्प बनकर पुनः पुनः धरती पर आना। जहाँ आसमान टिका हुआ रहता है ऐसे क्षितिज के गड़द रंग बनकर मैंने बादल बनकर झूलना है, और तेज बहने वाली हवा बनकर चांद के साथ खेलना है, और कोहरा बनकर जो ओस तो बिंदु धुक्या परिमी अलगद अलगद धरणीवर उतरावे, ओस बिंदु बनकर धीरे धीरे मैंने धरती पर उतरना है, और कोहरा बनकर सारे जग को मैंने ढक देना है, और मुश्किलता से मतलब नटखट से मैंने उनको देखते रहना है। ऊर्जा का स्रोत बनना है, सूरज बनना है, ऊर्जा का स्रोत बनकर सूरज को नज़दीकी से देखना है, अंधेरे को दूर करने वाला जो सूर्य किरण बनना है, निसर्ग के रंगों में रंग जाना है। और ये सिर्फ कल्पनाएं ही नहीं, भास ही नहीं है, ये सचमुच मेरी कल्पनाएं है, ये वैसे ही होनी चाहिए, सच सच होनी चाहिए। तो इस तरीके से कवित्री ने हे खरे खरे भावे इस कविता में अनेक कल्पनाएं की है। आप लोग भी कल्पना कर सकते हो, जैसे कि आप लोग एक छोटा सा निबंध लिखना या तो कविता लिख सकते हो, तो कविता लिखना मैं पंछी बना तो, ठीक है। इसके ऊपर 8 से 10 लाइन में आप लोगों ने या तो पंछी बनकर आप क्या करोगे कविता द्वारा लिखना है, या तो छोटा सा निबंध लिखना है कि पंछी बनकर आप क्या करोगे यदि आप पंछी होते तो। ओके, तो फिर मिलते हैं दोबारा अगले पाठ के समय। ओके, बाय।